और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, किताबु सियाम, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, सफ़ा नंबर 259। अनबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु, क़ाल मा लका, क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम, फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना, क़ाल ला, फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरकिन फीहे तमरुन, क़ाल ऐन साइल, क़ाल अना या रसूल अल्लाह, फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही, फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह, फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफ़क़रु मिन अहले बैती, फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। मैं हदीस पढ़ने में लड़खड़ा रहा हूं, जबकि मैं कभी लड़खड़ाता नहीं। इधर देखिए, ये सामने जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, वरना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अब माइक वाले उंगली हटा कर रखो, झनझन आवाज नहीं करनी चाहिए, वरना दिमागे झनझन आ जाएगा तो क्या बोलूंगा। अरे बोलो, दिमाग झनझन करेगा तो क्या बोलूंगा। आवाज सही साफ सुथरी ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, अगर आप रंग में सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत शानदार हदीस, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कुछ लोग कहते हैं सुन्नी मौलवी बुखारी की हदीस नहीं सुनाते, लेकिन जब बुखारी सुनाते हैं तो लोगों को 300 डिग्री बुखार आ जाता है, तो यकीनी बात है वो क्या समझेंगे। मैंने आपको हदीस सुनाई, कोई गलत साबित करे तो दारुल उलूम में मदरसे में मौजूद है, आप बुखारी शरीफ लाइए। जैसा आपने मुझसे सुन लिया है वही हदीस हू बहू बिला लफ्जों की तब्दील के साथ आप पाएंगे। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक सहाबी आए। जोर से बोलो, नबी की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। तो नबी ने पूछा मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा क्या हुआ? वो दीवाना सहाबी कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है, मैंने अपने बीवी से सोहबत कर लिया है, मैंने अपने बीवी से जिमा कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया, हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? अगर तूने गलती की है, तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, रोजा रखकर बीवी से मुलाकात कर लिया है, सोहबत कर लिया है, तो याद रखो, अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, ताकत है, तो जाओ मार्केट में एक गुलाम खरीद कर आजाद करो। जैसे उन्होंने गुलाम का नाम सुना, ज़ारो कतार रोने लगे। गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इतना गरीब इंसान हूं, मेरे पास खाने को पैसे नहीं, मैं गुलाम कहां से खरीद सकूंगा? तो नबी ने फरमाया, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, तूने रोजा तोड़ लिया है जानबूझकर, तो अब सजा तो मिलेगी, कफारा तो तुमको अदा करना होगा। चलो गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चलो 60 रोजे पे 60
60 मिस्कीनों को 60 रोजे रखो, 60 रोजे रखो प्लस एक और रोजा यानी 61 रोजा। 60 तो कफारा है और एक तोड़ने वाली कज़ा है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने फरमाया अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। वो रोने लगे, कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अगर मैं मजदूरी अगर रोजे की हालत में, ये अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे अगर मैं रखूंगा तो बाल बच्चों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, ये अल्लाह के रसूल मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया ऐसा करो, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो कम से कम 60 गरीबों को जाओ खाना खिलाओ, चाहे हर दिन एक गरीब को खाना खिलाओ, टोटल 60 या 60 को एक दिन खाना खिलाओ, यानी तुमको 60 गरीबों को खाना खिलाना है। मेरी तरफ देखिए, जैसे नबी ने फरमाया कि एक रोजे का कफारा या तो एक गुलाम आजाद करना है, गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, 60 रोजे नहीं रख सकते तो 60 गरीबों को खाना खिलाओ। जैसे खाना का नाम सुना, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहा ये अल्लाह के रसूल मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी ताकत नहीं। जब नबी ने सुना कि ये खाना भी नहीं खिला सकता, गौर से सुनिए, तो नबी सर झुकाकर बैठ गए, नबी सर झुकाकर बैठ गए। अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। जल्दी बोलो, एक टोकरा खजूर। इधर देखिए, एक टोकरे में कितना था आपको मालूम है? एक टोकरे में 15 सा था। ये बुखारी में है कि एक टोकरा खजूर आया, और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर आया। इधर देखिए, नबी की बारगाह में बड़े बड़े टोकरे में 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में 15 सा था। अरबी में सा कहते हैं 3 किलो 90 ग्राम को। जोर से बोलो, 3 किलो 90 ग्राम को जोर से बोलो सा बोलते हैं। और उस टोकरे में कितना खजूर था? जोर से बोलो 15 सा। 2 टोकरे में अब कितना हुआ आप हिसाब लगा लो। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया, ऐ शख्स इधर आओ, ऐसा करो ये दोनों टोकरा खजूर मदीने की गलियों में जाओ और मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे इतना सुना, अब सुनिए, जैसे इतना सुना सारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की पूरे मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, कोई घराना हमसे ज्यादा मोहताज नहीं है। आखिर खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, दूं तो किसको दूं, बांटू तो किसको बांटू। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून। जा जा, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी, फितरा निकाल कर खुद खा जाएं बोलो अदा होगी। अरे जोर से बोलो। अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए बोलो सदका अदा होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। इधर देखो, सहाबी ने कहा सरकार मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता,
नबी ने फरमाया 60 रोजे रखो। कहा सरकार मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। नबी ने फरमाया 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कहा सरकार मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया, एक टोकरे में 15 सा और एक साथ 3 किलो 90 ग्राम का होता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए। नबी ने दोनों टोकरा खजूर उसे दे दिया और कहा जाओ ये मेरी तरफ से है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें इस टोकरे का मालिक बना रहा हूं। जाओ मदीने की गलियों में जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। लेकिन मजे की बात सुनिए, सहाबी रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मैं तकसीम करूं तो कहां करूं, बांटूं तो किसको बांटूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं। तो नबी का पावर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान और ये है नबी का बोलो इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो पावरफुल बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको कोई इख्तियार ना हो। जोर से बोलो वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको कोई इख्तियार ना हो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो जोर से बोलो साहिबे इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। मेरी तरफ देखिए, अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। अगर थके नहीं है, क्या बोल रहे हैं? माशाअल्लाह हमारा भाई बोल रहा है कि हम जगे हुए हैं, सब लोग जगे हैं। मैं सबकी नजर देख रहा हूं, कोई सो नहीं रहा। अगर मैं किसी को कुछ कहता हूं तो मकसद है उसको बेदार करना। इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। थोड़ा सा मेरे सामने ये झंझन कर रहा है, लेकिन अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर उंगली इन्होंने इधर उधर की तो ये इधर देखिए, ये झंझनाहट नहीं, पूरा माइके साफ हो जाएगा। बोलो इजाजत है? तो जो कुछ है थोड़ा मैं भी बर्दाश्त करूं, आप भी बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बर्दा है। एक मर्तबा उन्होंने अपनी कुर्बानी का बकरा नमाज पढ़ने से पहले ज़बह कर दिया। कुर्बानी का बकरा, जोर से बोलो, नमाज पढ़ने से पहले ज़बह कर दिया। जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया ऐ अबू बर्दा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, अब इतना सुनना था,
दूसरी रिवायत ये है, हजरत अबू बरदा रोने लगे, हजरत अबू बरदा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसको मैं कुर्बान कर सकूं। नबी ने फरमाया क्या कोई जानवर नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है, एक बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है, इसके सिवा कोई और जानवर नहीं है जिसकी मैं कुर्बानी कर सकूं। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए कानून ये है कि कुर्बानी के लिए बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन भी कम है, 1 घंटा कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ अबू बरदा जा जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मसला सुन लो, ये मौलाना तबारक साहब है, इधर देखिए, मेरे दोस्तों में है, आज से नहीं 25-30 सालों से ये मुझको जानते हैं और मैं इनको जानता हूं। यह और बात है कि किसी का बाल पहले पक जाता है, किसी का बाद में। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मसला सुन लो। बकरी का बच्चा अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो कम से कम साल भर का होना चाहिए, तभी आपकी कुर्बानी होगी। मगर भेड़ का बच्चा और दुम्बे का बच्चा अगर 6 महीने का है और देखने में साल भर का मालूम होता है, इतना मोटा है, अरे बोलो इतना मोटा है कि देखने में कितने दिन का लगता है? साल भर का। तो भेड़ का और दुम्बे का बच्चा अगरचे 6 महीने का है मगर उसकी कुर्बानी जायज है, कर सकते हैं। मगर बकरी का बच्चा आपके लिए भी कानून साल भर का है, मेरे लिए भी कानून साल भर का है, मौलाना मुफ्ती तबारक साहब के लिए भी कानून, जोर से बोलो, साल भर का है। साल भर का होना जरूरी। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हुआ तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया आए अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा उसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जिसको नबी बनाता है साहिबे इख्तियार बनाता है। जो ये कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, उससे बड़ा पागल भी कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा।